ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा भाष्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सबसे पहले महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जिस परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। तत्पश्चात इस प्रांगण में आए हैं मंदिर में जीते हुए अधिष्ठात्री देवता हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। ये बहुत शुभ अवसर है, आज हम इस प्रांगण में बैठे हैं। हमारे साथ ना जाने कितनी दिव्य आत्माएं यहाँ इस प्रांगण में बैठे हैं। हम उन दिव्य आत्माओं का इस आंखों से देख नहीं सकते। कलयुग का प्रभाव है। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ इतने बैठे हैं, इतने देवी देवता कौन से हमारे पितृ यहाँ बैठे हुए हैं। इनको देखने के लिए भाव होने चाहिए। महाराज जी ने बड़ा सुंदर भजन का आपको श्रवण करवाया। इस भजन का एक ही मकसद था नाम। कोई भी आपको श्रीमद् भागवत सुनते हो, बहुत कथाएं आपको पूछते होंगे, आपने बहुत पुराण सुने होंगे। हर पुराण आपको जुड़ने की और हर कथा का आपको याद रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कथाएं भागवत में हैं, कौन सा चरित्र आप याद रखोगे नहीं रख सकता। संसारिक सागर है, इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा है। संसार सागर में नाम ही ऐसी वस्तु है जो परमात्मा के पास ले जा सकती है। जो भी आपके गुरु स्थान है, गुरु मंत्र जो आपको दिया हुआ है, उनका नाम आप जप करते रहिए। सबसे पहले नाम क्यों लिया जाता है? बहुत आदमी नाम लेते हैं, हमें जानना चाहिए नाम क्यों लिया जाता है, नाम लेने से क्या फायदे होते हैं, हम किस तरह से नाम जप करना चाहिए। आजकल थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो गई है, आदमी पूछ नहीं पाता गुरुदेव जी को नाम की क्या मतलब है, नाम का क्या है। हमें भीड़ बनकर नाम नहीं लेना चाहिए। हम जिस गुरु से नाम ले, गुरु को हो जो संशय खत्म करें। जो गुरु के पास आप आएंगे, है नाम का बड़ा महत्व है। जब कोई आदमी नाम लेता है, उसका जो शरीर है वो वज्र बन जाता है। उसके शरीर में उसकी जो हड्डी है वो शब नहीं रह जाता, वो शिव बन जाता है। नाम कितना प्रभाव है। जब आप भागवत का श्रवण करोगे, दधीची ऋषि के बारे में सब सुना होगा। दधीची ऋषि जिनके हड्डियों से वज्र बना था, वो क्या प्रभाव था? वो नाम का प्रभाव था। उन्होंने कोई कथा नहीं सुनी, सिर्फ नाम ही जप किया। उनके नाम का जो इतना शरीर में इतना शक्ति आ गई, तो वज्र बनकर साक्षात इंद्र जी के पास याचना करके इंद्र जी के पास चले गए। भागवत में 6ठे स्कंद में कथा आती है, जब इंद्र जी ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया कई हजारों साल तक, जब वृत्रासुर को उनको मारा, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो ब्रह्म हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए वो कमल की नली पे उन्होंने 10,000 वर्ष तक वास किया। तो वो पानी, कमल जो होता है पानी में खिलता है, जो अग्नि होती है, जो हमारी देवताएं होते हैं, इनका मुख अग्नि है। जो हम हवन कर रहे हैं वो इनका मुख है। हम इस हवन से देवताओं की तृप्ति कर रहे हैं। अब देखो, अग्नि और वायु का मेल नहीं हो सकता, जल का मेल नहीं हो सकता। जब उन्होंने पूछा महाराज जी, आप 10,000 वर्ष तक कमल के पानी के बीच रहे, तो आप कैसे जीवित रहे? आपके पास तो कोई आवती नहीं पहुंची, तो पानी के बीच में थे। तो उन्होंने कहा, एक वैष्णव विष्णु भगवान का एक कवच है, नारायण कवच, उनको हमेशा वो जपते थे। 42-45 उसमें श्लोक है। उन विष्णु कवच में इतनी शक्ति थी, वो 10,000 तक बिना खाए पिए रहे। इतनी शक्ति उसमें।
इसलिए नाम हमेशा जपना चाहिए। आप नाम चलते फिरते जपो, माला में पिरोने का मतलब नहीं है कि माला में पिरो। जब आपका मन करे, जो गुरु महाराज जी ने आपका नाम दिया हुआ है उसका जप हमेशा करते रहना चाहिए। आज बहुत बड़ी विडंबना है, आज सबसे ज़्यादा दुखी है वो बुजुर्ग है, हमारे गाय है माता। देखो आप सोचना, हम गंगा माता जी को कितना पवित्र मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर की पौड़ी से जब जल लेते तो कभी खराब नहीं होता। हमारे ऋषि मुनि ने 3 गंगा, गीता और गाय, गीता को कितना पवित्र मानता है। हमारे पास लोग आते हैं, महाराज जी हम गीता पढ़े, हमें कुछ समझ नहीं आया। एक चीज होता है पढ़ना, एक होता है उन श्लोकों का मनन करना, फर्क है। तो गीता का श्लोक में मनन, गीता पढ़नी तो किसी संत के पास पढ़ो जो उन श्लोकों का सरलार्थ आपको व्यवहारिक तरीके से समझा सके, आपको सब पता चल जाए क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब देखो गाय, गाय में कितनी, आज कोई गाय की सेवा कर रहा है? कोई नहीं कर। आपको पता होगा राम जी के अभी भजन, राम जी का नाम गाया। एक कथा आती है, अयोध्या में जब विक्रमादित्य राजा जी, जब विक्रम संवत हमारा शुरू हुआ, विक्रमादित्य राजा जी अयोध्या में बैठे थे सरयू नदी के किनारे। तो अचानक सरयू नदी में एक काला घोड़ा आया, सरयू नदी में जाके तो सफेद बन के बाहर आया। राजा विक्रमादित्य जी बड़े परेशान हो गए कि ये जो अंदर गए, या ये वो है या बाहर है, ये कौन है? असम जैसे में पड़ गए कि क्या चीज है ये। तो जैसे बाहर निकले, राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि आप कौन हो? असम ने जवाब दिया, मैं प्रयागराज या कुंभ होता है इलाहाबाद। कहते आप यहाँ क्यों? उन्होंने कहा मेरे जो प्रयागराज स्थान में कितने लोग स्नान करते हैं, जितने आदमी आते हैं, मैं भी उन पापों से धूमिल हो जाता हूँ। मैं सरयू नदी में आके डुबकी मार के दोबारा से नस्बत छुपे अपने प्रयागराज जा रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य जी बहुत परेशान। उन्होंने कहा ऐसा क्या? कहते यहाँ मेरे राम जन्मभूमि, राम जी जन्मभूमि है। तो विक्रमादित्य जी ने कहा वो कहाँ पर है, कैसे चिन्हित किया जाए? इतनी बड़ी अयोध्या नगरी है, कैसे चिन्हित की जाए? तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, एक गाय के रूप में जो थी कपिला गाय, वेद गाय बहती थी। उन्होंने कहा गाय माता, गौ माता को कहाँ पे घुमाओ, जहाँ पर गौ माता खड़े होकर अपने आप ही स्तनों से दूध निकलना शुरू हो जाएगा, वो ही जन्म स्थान श्री राम भगवान का होगा। जैसे वहाँ पे गायों का जैसे वो घुमाते रहे, जैसे गाय खड़ी हुई वहाँ पे अपने आप उनके स्तनों से दूध, थनों से दूध निकल गया और वहाँ अपने आप राम भगवान की जन्मभूमि चिन्हित हुई। आज वही राम भूमि वहाँ पे जब मंदिर का निर्माण हुआ था। ये परंपरा है उस गाय की, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। आज संस्कार कम हो रहे हैं क्यों? आज कोई माँ बाप बच्चों को संस्कार, आप सिर्फ बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, संस्कार नहीं दे सकते। आप क्या सोच रहे हो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों को संस्कार मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। संस्कार एक तो पूर्व जन्म का होता है, कुल का होता है, एक गुरु परंपरा से मिला हुआ संस्कार होता है। आपको हम बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो क्षेत्र है यहाँ अन्नपूर्णा माता की बहुत कृपा है। हिमाचल प्रदेश तो क्या, मैं का पूरे हिंदुस्तान में आप जाओ, जितना हमारा ये क्षेत्र है में जितने यहाँ पर माता की सिद्धियाँ हैं, ये जितने लंगर भंडारे महाराज जी के व्यवहार यहाँ हैं, कहीं नहीं है। आज की बात नहीं है। हमारे महाराज जी ने देखिए संत, देखो भगवान, आप समझिए आज हम भीड़ में बैठे हुए हैं, बहुत आदमी अपने कॉलेज टाइम पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, जब आप यार दोस्तों के साथ बैठते थे आपको कभी ये नहीं लगा होगा हम पिछड़ेंगे? कभी सोचा था अपने स्कूल में कि हम अलग होंगे? नहीं सोचा था। लेकिन भौतिक कमाई के लिए फिर हमें यारों को, दोस्तों को छोड़ना पड़ रहा है। उस भौतिक कमाई करने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए बाहर कमाने जाते हैं, तो आपके जितने सफेद संबंधी है छूट जाते हैं, तो यार दोस्त।
उस परमात्मा के पास जाने के लिए तो अपने भी छोड़ने पड़ेंगे। वहां साक्षात भीड़ से नहीं जा सकता है, वहां पे बड़ा वहां अपने ही पुण्य आते हैं। तो ये बैंक बैलेंस है। भजन में तो गा दिया है सारा, जो बैंक बैलेंस है इसकी यहाँ नॉमिनी है यहीं तक। जब यहाँ से जब हमारी यात्रा शुरू होती है शमशान घाट की, तो वहां तो सिर्फ आपका धर्म ही था। धर्म क्या है? चौथे स्कंद में 32वां अध्याय है शिव स्मरण में, वहां नारद जी को पूछा धर्म क्या है, धर्म किसे मानते हैं? जो भागवत है, ये कोई लीला की बातें ना जाने वाले, भागवत संक्षेप खत्म करने वाली चीज भागवत है। जिसने सच में भागवत पढ़ा होगा, जिसने सिर्फ गाना होगा या एक जीवन यापन के लिए भागवत पक्का बनना होता है वो अलग बात है। लेकिन भागवत जो है कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये आपको संशय को, आपकी जिम्मेवारी को, आपके साथ मोह माया को खत्म करने वाला भागवत है। बहुत बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर स्वतः ही भगवान को मिल जाता है। दया धर्म का रूप है, सबसे पहले दया ना। विष्णु पिता माँ जी ने नाम के बारे में बहुत कुछ कहा। क्या कहा? हम गीत संगीत महाराज जी गा रहे हैं, हम गाते हैं। उन्होंने कहा जो संगीत होता है तब तक आपके मुंह से अच्छा लगेगा जब तक दांत, जब आपके दांत छूट जाएंगे आप गा ही नहीं पाओगे। आपको चुप रहना पड़ेगा, चाहे कितनी कला क्यों नहीं आपके पास। गा सकते हैं, नहीं गा सकते। आप नृत्य करते हो, आप नृत्य तब तक कर सकते हो जब तक आपका शरीर ठीक है। जब आपका शरीर खराब हो जाए आप नृत्य नहीं कर सकते। मन तो बहुत कुछ करेगा लेकिन आपका शरीर है वो साथ नहीं देगा। इसलिए विष्णु पिता मानने का है दृष्टि को कि नाम ही ऐसी चीज है, जब शरीर में पड़ी होंगे तब भी आप नाम का याद करते रहेंगे। ये नाम की प्रधानता है। ये नाम कैसे दिया जाता है? हमारे सनातन परंपरा में नाम लेने के नियम बनाए गए। आजकल बहुत ज्यादा नाम गुरु भी बहुत हो गए हैं। जरूरी नहीं है कि ये भगवा कपड़ा पा के भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि माथे में तिलक लगा दिया, बाल बढ़ा के भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की प्राप्ति गूढ़ रहस्य है। जब भगवान के पास जाने की इच्छा होगी, जब नाम जपोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जपते जपते कि आप अपने आप ही अकेले रहने के लिए मन करेगा। ये विषय वासना, ये भीड़ से मतलब नहीं है। हमारे गुरु महाराज गद्दी की प्रधानता देखो, तपों की प्रधानता है। तप मैंने नाम बताया, दधीची ऋषि के शरीर में इतना नाम, इतना बल था कि वज्र बन गया। जहाँ हमारे महाराज जी ने इतना तप किया, वहां जहाँ समाधि स्थल है, वहां कितना प्रताप होगा समझ सकते हो आप। जहाँ उन्होंने शरीर को छोड़ा, समाधि बनी, उस जगह में कितना तप होगा ये स्मरण नहीं किया जा सकता। इतनी तपोस्थली चीज है वो जगह है। जहाँ बड़े महाराज ने नजर रखी, जहाँ गुरु जी ने एक बार विश्राम किया, आज वहाँ भी स्थान बने हुए भूमि। इतने प्रताप था महाराज जी का, नाम का ही प्रताप है। हमारे बीच किस रूप में महाराज जी के राज में हमें खुद नहीं पता। आप पानी पीते हो, जिस तरह पानी के बीच देखने के लेंस से देखोगे, बैक्टीरिया देखोगे, उसमें कितनी चीजें देखो, पीने का मन नहीं करेगा। तो तीसरी आंख लेंस देखने के लिए इस जगह में ऐसी चीजें बहुत विराज उस आंखों से देख नहीं पा रही है, सुन रही है वो, ऐसा नहीं है, वो है। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य ये है, हम अपनी जिंदगी दिनों के साथ जीते महाराज। जिंदगी जीने की कला होनी चाहिए। जिंदगी जीने के लिए कैसे? अगर हम 70 साल जीते हैं, आप 365 से गुना कर दो अपने दिन, कुछ हजार दिन आते हैं। आज जितनी जिनकी उम्र हो चुकी है वो निकाल दो, तो बहुत सीमित से दिन मिलते हैं हमें उस भगवान की प्राप्ति करने के लिए भी, जीवन यापन निर्वाह करने के लिए भी। हम ये सोच के कर्म करो कि हमारे से किसी को दुख ना हो। एक चीज होगा बस, गुरु नाम लेने की देखो प्रक्रिया क्या है। जिस गुरु ने 1000 माला जपी होगी वो ही गुरु 500 नाम दे सकता है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लाख मंत्र दे दूं और मेरे पास कप ना हो। ये खाली पैर आप चेक बांटने वाली बात होगी, जैसे ब्लैंक चेक देते हैं कि ले लो भाई। ऐसे क्या कहते हैं शास्त्र कहते हैं, इस तरह के जो गुरु होते हैं वो अजगर बनते हैं, जो उनके अनुयायी होते हैं वो चिंटियां बनती हैं।
लास्ट में अजगर को कौन खाता है? वो चींटियां खाती है। इसीलिए गुरु भी सोच समझ के जान के बनाया है। गुरु बहुत बड़ी चीज है जो ज्ञानता को दूर करे। बात बोले जो अंधकार से प्रकाश में गुरु का मतलब ही हो। तो सबसे बड़ी बात ऐसी है, आप जितना हो सके किसी गुरु के पास किसी स्थल में जाकर मस्तक को टिकाना बहुत जरूरी है। इसमें आपको संस्कार आएंगे। दुनिया के बच्चे बहुत बड़े बड़े संस्कार नहीं। आज जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके ही वृद्ध माता पिता अनाथ आश्रम में हैं। गरीब तो अनाथ आश्रम, छोटे बच्चों को माँ बाप को ये परंपरा हो गई। आज बैठते हैं उनसे बस भागवत सुनते हैं। देखो 4 तेरह बजे आके आता है। महाराज जी ने कहा सुनशान घाट में जब उस टाइम गीता जलती है तो बजा के आते हैं। क्या है कल तो था, आज नहीं, इतना बड़ा था, आज कुछ नहीं, क्या लेके एक होता है जो पुराण सुनते हैं। जब हम कोई प्रवचन कह रहे हैं, महाराज जी गुरु प्रवचन कर रहे हैं, कोई भी प्रवचन कर रहे हैं, उसमें आपको लगता है सब कुछ यही है, यही बोल रहे हैं, यही सब कुछ है। जैसे इस प्रांगण से आप बाहर जाओगे विषय वासना माया दोबारा से आपको आकर्षित कर लेगी, आपका मनुष्य दूर हो जाएगा। कभी कभी बात है तीसरा मैथुन करने के बाद ही वैराग्य आता है आपको। ये 3-4 चीजें हैं जहाँ वैराग्य आता है। अगर क्षण भर का वैराग्य भी कहीं पूरी तरह से आप अपने जीवन में ग्रहण कर ले, आपको इसका फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि कहते हम ज्यादा नहीं, अकेला ऋषि क्यों रहता है? नियम है। आपने कभी देखा 7 ऋषि हुए, कोई कथा की उन्होंने? ऋषि ने कभी कथा की? भागवत ऋषि हुए, अभी ऋषि ने भी कथा नहीं की। जो संत होते हैं तत्व विवेकी होते हैं, तो तत्व को ही बताएगा। जिस तरह से हम दूध को घी दही को मत के हम जो मक्खन का क्या करते हैं, जो संत महात्मा हमारे गुरु जी होते हैं वो सिर्फ उसी मक्खन को ही आपको खिलाएंगे जो परम तत्व है। इस संक्षिप्त वाणी हम कुंभ में 2000 में गए थे। महाराज जी के 2000 में मेरा संस्कार हुआ था। हमारे महाराज जी थे, उन्होंने उस टाइम एक डर के मारे मुझे चौपाई याद करवाई थी। राम नाम है रतन अमोला, एक रति और 52 तोला, संत जनों ने खूब टटोला, लगे ना कौड़ी हो, राम बोल राम बोल राम बोल। उस टाइम किया हुआ जो याद है, जब हमने रामायण पढ़ी उसका हमने मतलब 20 साल बाद पता चला कि इसमें तो पूरी रामायण ही आ गई कि राम नाम बहुत बड़ी चीज है ना। आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो या जिस महापुरुष का नाम ले रहे हो, जिस भगवान का नाम आप ले रहे हो, उनका आपको चरित्र भी पता होना चाहिए। उनके अनुसार गमन तो करो। आप राम राम बोलते हो, पिताजी को गाली मारते हो, ऐसा नहीं है ना बसा राम बोलकर पार जाओगे। आप भगवान का नाम लेके जो ऐसे कृत्य करता अपने आपको धोखा है वो है। ये मैं बता दूं आपको, व्यवहारिक दृष्टि से आप चाहे लड़ाई करो झगड़ा दोष नहीं है। राम भगवान की आड़ में अगर आप इस तरह से नाम लेके दोष कर जो पाप करोगे कभी क्षम्य नहीं होगा। रामायण में सीता माता भक्ति कहा गया है, धर्म कैसे रक्षा करता है। देखिए धर्म कैसे रक्षा करता है, धर्म कैसे रक्षा करता है। जब रावण सीता माता को हरने वन में गया था, लक्ष्मण जी ने सीता माता के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींची कि माता इस जो वन में दैत्यों का राक्षसों का बहुत बड़ा ये है, आप इस लाइन से बाहर मत जाना। इसकी जज्बात जैसे रावण भिक्षु बन के आया भिक्षाम देही, तो सीता देखो चाहे वो वन में थी लेकिन जो गुण था ना राजश्री का वो तो था ही था उनमें। उन्होंने कहा कि हमारे अयोध्या नगरी में कभी मांगता की रुका जाता ही नहीं है। अगर मैं इस अपनी आपको बचाने के लिए मैं धर्म के विरुद्ध कार्य करूँ तो पाप लग जाएगा। इसलिए अपनी ना चाहते हुए भी माता ने लक्ष्मण सीता को पार किया और रावण जी को दान देना चाहा। रावण जी ने हर लिया। तो रावण जी की देखिए जब धर्म ने उनकी रक्षा की, साक्षात तीनों देव आए। तीनों देव कौन हुए? रुद्र रूप में कौन आए? हनुमान जी रक्षा करने के लिए आए। राम जी विष्णु रूप में, जामवंत ब्रह्मा जी रूप में रक्षा की। जो धर्म की जब प्रताड़ना आती है अपना कुल सारा समाप्त कर दिया रावण ने। उस चीज लिए जब धर्म किसी के ऊपर रक्षा करता है वो कुल के साथ सब कुछ खत्म कर लेता है। ये धर्म रक्षा करता है, ये धर्म की प्रधानता है। किसी न कहते हैं जहाँ पर कृपा राम जी की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई।
जरूरी नहीं है कि राम भगवान बाण लेके आगे, ऐसे कोई भी आदमी आपके राम बन के आपके समक्ष आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा, ये कृपा। दूसरी बात, कृपा वो नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों मिल जाए, कृपा वो है आपकी सोची समझी चीजें पूरी हो जाए, समझो भगवान की कृपा आपके पास नहीं है। जिस परंपरा जिस क्षेत्र से हम हैं, हमें बताने की जरूरत है कि क्षेत्र में आज पूरे हिंदुस्तान में भी क्षेत्र का नाम लोगे तो जानेंगे क्षेत्र की महिमा है। आज हम इस गद्दी में बैठे हुए हैं, आपके बीच में जो हमारे महाराज जी की प्रताप है, इतना तप करने के बाद हमें आज इस योग्य बनाया, तो इस परंपरा तक बैठे हुए फिर हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपको समझा सकते, ये गुरु महाराज जी का ही प्रताप है, इस गद्दी का ही प्रताप है। ये जो गद्दी है समुद्र है, हमें ज्ञान होना चाहिए समुद्र से रत्नों कैसे निकाला जा सके, ये ज्ञान होना चाहिए। आप भक्ति सुनिए, राम नाम सुनिए, मंदिर आए, आप घर को मंदिर बना सकते हैं। आज लोग घर बना रहे हैं, सिर्फ घर, मंदिर नहीं बना रहे। बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हैं, जब अंदर जाते हो तो अंदर जो है लंका की तरह, तो रावण की तरह सिर्फ घर बना रहे हैं। क्या बोलते लोग, कितने ईंटें लगी? 10,000। कितने सीमेंट कट्टे लगे? 50,000। अपने आप को बढ़ावा करने के लिए घर चाहे कमरे दो हो, परिवार अगर अच्छा हो ना, वहाँ लाखों रुपए क्या करें, परिवार का नींद अच्छी है, वो घर बनना चाहिए। वो घर तब बनेंगे जब राम भगवान जी का नाम लेके उनकी अनुकंपा, उनके ही आपके आशीर्वाद तक वो घर बन जाता है। लोग बहुत दूर भागते हैं, मैं तो कहता हूँ हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम गुरु नाम लेते रहोगे, हमारे अपने आप ही जो दोष है वो दूर होते जाते हैं। सारा नाम लेते रहो, इसी नाम का। जब आप अकेले हो जाते हो, कोई किसका साथ नहीं। और दूसरी बात, आज हमारे बड़े धर्म इधर उधर लोग जा रहे, सनातन धर्म को जाके इस पंथ में जुड़ रहे, उस पंथ में जुड़ रहे हैं। देखिए, जिस परंपरा से सनातन धर्म से हम है ना, हमें बताने की जरूरत नहीं हम किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। भगवान किसे कहते हैं? भगवान वो है जिसके लिए कोई भी चीज अशुभ ना हो, हर चीज शुभ हो। भगवान खंबे से प्रकट हो सकते हैं, भगवान माता के गर्भ से प्रकट हो सकते हैं, भगवान कहीं भी हो सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई चीज नहीं। दूसरा, भगवान क्या है? ज्वाला माता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति को जिसे चुनौती दी है, ऐसी ज्वाला जल रही है जो पानी से नहीं बुझी। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं। पहली बात, जगन्नाथ जी देखो, आपने बहुत घूमे होंगे, जगन्नाथ जी देखो झंडा उल्टा घूमता है, वायु विपरीत। उस सनातन धर्म को मानने वाले हम आदमी हैं, हमें क्या किसको जाने की जरूरत क्या है? इसलिए दूसरी बात, बड़ी आपको मैं बहुत ठोस बात करता हूँ, लोग हमारे आश्रम में जैसे मंदिर जाते, कहीं भी जाते हैं, वो मांगने जाते हैं भगवान के पास। हम कलियुग के राक्षस हो गए। आपने कथा सुनी होगी, द्वापर में त्रेता में हिरण्यकश्यप तप किया, ये मांगा, अमर चाहिए, इंद्रासन चाहिए। आज वो स्थिति हमारी हो चुकी है। क्यों? हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाता कि मंदिर में माथा कैसे टेका जाता है। सबसे जरूरी बात है, जब भी हम मंदिर गुरु चरणों में माथा टेकते हैं, हमें ये बोल के माथा टेकना चाहिए कि भगवान जो मेरे लिए हो, वो जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे मिले, जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे मिले। इस भाव से माथा टेकना चाहिए। आज माथा टेकते हैं कि मेरा बेटा IAS बनना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। जब अगला बेटा पढ़ेगा ही नहीं, डॉक्टर कहाँ से बनेगा? फिर बोलते माथा टेकने गया था, कुछ नहीं है। आपका जो परमात्मा है ना, ये कहाँ साथ देगा जहाँ पर अकेले होंगे? यहाँ तो साथ कहीं दे देंगे आपको। ये जो नाम है परमात्मा, ये भौतिक है, इनको इनसे कोई मतलब नहीं। आप क्या बचा, क्या मतलब, किसे क्या बन गए आप? जिंदगी में जिस सीढ़ी पे जाना है, देखो मरना सत्य है। आप भागवत सुनते हैं, छोटी सी बात कर रहा हूँ, अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हम भागवत सुनते 7 दिन के। किसी प्रवक्ता ने आज तक बताया कि 7 दिन में भागवत होता है क्या? पूरे संसार में हमारी मृत्यु भी 7 दिन के अंदर ही होती है। सोमवार से लेकर एतवार तक ही, इसके बाद बार नहीं आने, वो 7 दिन है भागवत।
ये नहीं कि 7 दिन है, इसी 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु निश्चित है। 8वां दिन होगा कोई, सोमवार से लेके 7 दिन तक। इसीलिए जो भागवत है वो 7 दिन के पूरे जीवन चक्र की है कि 7 दिन के अंदर ही मरना, इस 7 दिन के अंदर ही जाना। आपकी अलग से भी 8वां दिन नहीं है। नाम का क्या मतलब होता है? जो बहुत बड़े सन्यासी होते हैं, मठाधीश होते हैं, जो नाम विवेकी होते हैं, वो जब श्री पूरा करते हैं ऐसे जाते हैं बैठ के, देखा होगा। अब देख रहे हैं जब सोशल नेटवर्क साइड हो गया, महात्मा पालकी में ले जा रहे हैं। ये परंपरा सनातन धर्म से चली है। जब कोई नाम नेता ऋषि मुनि होता है उसको ऐसे ले जाते हैं। जब आप नाम जपते रहोगे तब मौत वो है, आप बैठते जाए, अमर है वो। जो जिस आदमी के आप बैठा के ले जाओगे वो अमर ही रहता है। अमर ऐसे नहीं बनता कोई चीज़, अमर से नाम लेने से बनता है। आज हम देखते हैं, आज लोगों की धारणा कैसी हो गई है कि कौन किसके साथ है। लोग भी देखते हैं भीड़ कहाँ है, भीड़ से कुछ नहीं होता। रावण जी के पास कितनी भीड़ थी, रावण राम जी के पास सत्य था। जहाँ सत्य होते हैं वह भीड़ नहीं होती है। 10 जो पुत्र हो गए उनमें से 2 पुत्र बुद्धिमान हो वो ही बहुत होते हैं। इसलिए आप इस इतने उपलैंड क्षेत्र में इतने महाराज जी हैं, इतने मंदिर है, इतने दिव्य स्थल है, आप जाइए, मस्तिष्क से कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं है। जितना आप नाम जपोगे, जब आप नाम जपोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर से 2 चीज़ें शुरू हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकली चीज़ है। जब नाम जितना ज़्यादा जपोगे आपको लगेगा कुछ टाइम बाद कि बोल कोई और रहा है, अंदर से कोई और ही जप रहा है। ये स्थिति हो जाती है। भगवान का नाम जितना जब कोई पूरा नहीं होने देगा आपके साथ, कोई भगवान को मत कोसो। एक छोटी सी आपको मैं दृष्टांत देता हूँ भौतिकता का। एक पुजारी जी शंकर भगवान की बहुत पूजा करते थे, मंदिर है यहाँ पे। अचानक उनकी लात कट गई। उन्होंने भगवान जी को बहुत कोसा कि भगवान सुबह शाम आपकी पूजा पाठ करता हूँ, ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरी टांगी कट गई। बड़ा खिन्न रहा वो, लेकिन खिन्न होते हुए भगवान की पूजा को नहीं छोड़ा। जैसे एक दिन वो कई रेल पटरी क्रॉस कर रहे थे, उनकी जो नकली टांग लगाई हुई थी वो पटरी में फंस गई। आगे से ट्रेन आ रही थी, उन्होंने जल्दी से वो नकली टांग खोल के छलांग मार दी। जैसे साथ में बैठा उन्हें कहो, अगर आज मेरी टांग असली होती तो आज मेरी मृत्यु निश्चित होती। तब उनको लगा कि जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, भगवान कभी गलत नहीं करता। आप जन्मपत्री देखते हो ना, ब्राह्मण को दिखाते हो कि क्या है वो प्रारब्ध ही भाग्य है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, भाग्य है। हम बोलते राजयोग है, नौकरी है, क्या है वो। अगर आपने पिछला कर्म बढ़िया किया होगा तभी कुंडली अच्छी होगी आपकी, और कुंडली आपने अच्छी नहीं किया होगा क्या करोगे। कुंडली देखिए, भाग्य है ही नहीं, प्रारब्ध ही भाग्य बनता है। इसलिए हमें आज जो मिल रहा है, आज हमें जो दुख हुए हैं, भगवान के चरणों में समर्पण करके बोलो कि महाराज जितने दुख हो सके मुझे इस उम्र में दे दो, जितने दुख हो सके दे दो मुझे, लेकिन आने वाली जन्म मृत्यु से दूर होना चाहिए। बार बार जन्म क्यों होता है? भागवत सुन, भागवत सुना होगा। मन के कारण, मन के कारण ही आदमी की मृत्यु और जन्म होता रहता है। इसको मन को कहते हैं परमेश्वर में। हमारे महाराज जी कहते हैं कि सुनो, संसार सागर में जीना है तो 2 चीजों से जीना, व्यवहार करना है संसार में 2 चीजों से, तन और धन से। इन 2 चीजों से आप संसार में निर्वाह कर सकते हो। इसी 2 चीजों से संसार आपका संतुष्ट हो सकता है। मन से कभी संसार कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। मन को हमेशा परमेश्वर में लगाना चाहिए ताकि जन्म बंधन का मृत्यु खत्म करो। ये दुआ करो कि हमारी बार बार इस धरा पे आगमन ना हो। ये दिखती मृत्यु है, हमारे माँ है, हमारे बाप है, बच्चे हैं, जाना तो नहीं है, इन्होंने मृत्यु नहीं है। कौन रहेगा, कोई यहाँ पे नहीं रहेगा। कोई भूल जाओगे आप घर जाते हो, रात को याद आई हो, ऐसा बोलता था। ये छोटे छोटे भगवान हैं, ये थोड़ी थोड़ी से हमारे बीच में इंडिकेशन देता रहता है। पकड़ने की बात है, पकड़ते कैसे हो, बस इतनी सी बात है।
अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अब बहुत अच्छे हैं, मंदिर में सुनिए, जितना राम नाम जी का नाम लेते रहो उतना बहुत अच्छा है। बाकी जितनी आपकी मन में लेके आए कि व्यथा है अपने बच्चों के प्रति, भगवान के चरणों में समर्पण कीजिए और शक्ति मत रखिए। अगर आपने अपने बच्चों के ऊपर शक्ति रखी, आप दुखी रहोगे जिंदगी में। संसार में सुखी है ही नहीं। आप सोचिए मेरा बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चा ऐसा करेगा, वो कब नहीं करेगा? जब आपका भगवान का नाम जपते रहोगे, जब उनकी कृपा आपके ऊपर होती रहेगी। थोड़ी सी बात है, बाकी आप नाम जपते, सबसे बड़ा गुण नाम का ही है। आप चाहे कथा सुनो, श्रवण करो, सेवा करो, नाम नहीं सरोगे। जब भी आश्रम जाते हो, मंदिर जाते हो, सेवा करते करते नाम जपा करो, 4 गुना फल मिलेगा उसका। इसलिए कहीं भी जाते हो, तन के साथ अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। इन्हीं वाणी जी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और बहुत बहुत बधाई है कमेटी जी की जो इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए। आपने जो इस मंदिर का निर्माण किया, ये पीठ बनेगी आने वाले टाइम में महाराज। आप नहीं होंगे, आपने 110 पीढ़ी तक आपको याद करेगी। ये अमरता की ओर ले जाने वाला है, लेकिन अपने सच्चे तन और धन मन से अपने आप को ये समर्पण करके सेवा कीजिए, ये पीठ बनेगी। जय बोलो, जय श्री राधे। जय